बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारे किचन में हम सर्दियों का बहुत स्पेशल हॉट एंड सावर सूप बना रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसकी कंप्लीट रेसिपी देखें और इसको बिल्कुल भी बीच में से स्किप मत करें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को देखकर अपने घर में बहुत मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सावर सूप बना सकें। तो चलें फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खुले बर्तन में एक चिकन की हड्डियाँ थीं, एक पूरी होल चिकन थी जिसकी हड्डियाँ मेरे पास थीं। थोड़ी सी इसके अंदर बोटी लगी हुई थी, बिल्कुल ना होने के बराबर। उसके अंदर मैंने 1 से 1.5 प्याज को स्लाइसेस में काट कर इसके अंदर डाल दिया था। एक होल लहसन था मेरे पास, उसको मैंने बीच में से सिर्फ 2 टुकड़े किए थे और एज इट इज़ साबुत लहसन मैंने इसके अंदर डाल दिया था। 2 से 3 काली मिर्चें थीं, 2 से 3 लौंगे थीं और नमक मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन की हड्डियाँ थी, बहुत जल्दी इन्होंने गल जाना था। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से इसका एक स्टॉक हमारे पास तैयार हो गया था। ये स्टॉक हम आगे जाके अपने सूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना हो तो वेजिटेबल स्टॉक ले लें, लेकिन कोशिश यही करें कि चिकन स्टॉक लें जिससे इसका एक्चुअल फ्लेवर आए। अब चिकन के मेरे पास क्यूब्स हैं या फिर आप चिकन का कीमा ले लें, 650 ग्राम से करीब था। मसालों में मेरे पास 1.5 टी स्पून रेड चिली पाउडर थी, 1.5 टीस्पून नमक था, 1.5 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर थी, ब्लैक पेपर पाउडर थी वो भी 1.5 टीस्पून थी और चिकन पाउडर था वो भी 1.5 टीस्पून था। इसमें आप वाइट विनेगर ले लें 2 से 3 टेबल स्पून, टोमेटो केचप ले लें हाफ अ कप के करीब, सेसमी सीड ऑयल था वो भी हमने 2 से 3 टीस्पून डाला था, सोया सॉस थी और बस ये जो भी चाइनीज़ बनाने की बेसिक सॉसेस होती हैं, इसमें रेड चिली सॉस भी थी जो कि बहुत तेज़ उसमें मिर्चें होती हैं, हॉट सॉस थी वो भी 2 टू 3 टीस्पून या 2 टू 3 टेबल स्पून देख लें, आपको जितना ज़्यादा मिर्चें पसंद है उतना ही ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया था। एक प्याली में हमने दा कॉर्नफ्लावर लिया है, हाफ अ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था ये कॉर्नफ्लावर और हमारे पास चीनी भी थी 1 टू 2 टीस्पून के करीब, क्योंकि ये थोड़ा सा सूप खट्टा और थोड़ा सा मीठा इस तरह का कुछ मिक्स सा टेस्ट होता है, तो उसके लिए हम इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब हमने चीनी भी डाली थी। तो बोनलेस चिकन थी, उसको मैंने घर में थोड़ा थोड़ा सा और बारीक कर लिया था, क्योंकि बहुत मोटे पीसेस तो सूप में आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये सारी प्रेप हमने करके रख ली थी और 3 अंडे थे, उसको भी मैंने एक साइड पर फेंट के रख लिया था। अंडे भी इस रेसिपी में ज़रूर जाएंगे। में रेड चिली पाउडर है और क्रश रेड चिलीज़ हैं और वाइट पेपर पाउडर है और ब्लैक पेपर पाउडर है। 4 तरह की मिर्चें हमने इसके अंदर डाली थी और चिकन पाउडर और नमक दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। अब जो स्टॉक बनाते हुए हमने गार्लिक लिया था, उसी में से थोड़े से मैंने गार्लिक बहुत अच्छी तरह से वो गल चुका था, उसी को मैंने निकाल कर उसका थोड़ा सा पल्प इसके अंदर ऐड कर दिया था। ऑयल ले लें आप 2 से 3 टेबल स्पून के करीब और जितनी भी चिकन थी वो हम पतीली में डाल देंगे, क्योंकि बेसिकली हमने सबसे पहले चिकन को भून लेना है। आमतौर से हम सूप इस तरह से नहीं बनाते थे, बहुत पहले इस तरह से सूप बनता था कि सारी चीज़ें बस एक साथ डाल दी और एंड में आपने छान के जो है वो सूप तैयार कर दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, इसमें हम ऑयल में इस चिकन को, बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाने तक या भून जाने तक हम इसके अंदर पकाएंगे, ताकि चिकन की जितनी भी स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए, इसमें कोई भी बाद में स्मेल ना आए। तो जब इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा तो हमने जितने भी मसाले, मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर लेके रखा हुआ था वो हम सब इसके अंदर डाल देंगे और अब हमने मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसके बाद जब ये मसाले भुन जाएं और इसी में बस, यहाँ की चिकन बहुत जल्दी पक जाती है, तो 40-50% तो चिकन इसी के अंदर गल गई थी। इस भूनने के पूरे प्रोसेस में चिकन 50% तकरीबन गल चुकी थी। अब देखें बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया है, इसमें कोई भी पानी बाकी नहीं है, ये अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई है चिकन, भुनी हुई चिकन है। अब मेरे पास एक टिन था, ये टमाटर का पेस्ट था मेरे पास, तो ये मैंने लेकिन पूरा नहीं डाला था, ये मैंने हाफ़ के करीब यूज़ किया था, लाइक होगा ये 150 ग्राम समझ लें। अगर ये आपके पास ना हो तो एक टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी जो ट्यूब की फॉर्म में आती है वो भी बहुत अच्छा कलर देती है और उसका फ्लेवर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में और किसी भी किस्म के टोमेटोज़ का आपको पेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप घर में 3 से 4 टमाटर लेके उसका एक पेस्ट बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमने जो कैबेज ली हुई थी और जो गाजर थी उसका हमने हाफ़ अमाउंट इस टाइम पे डाल दिया है और हम इसको भून लेंगे। आधा आधा दोनों हमने बचा लिया है। ये जब हमारा सूप तैयार हो जाएगा तो थोड़ी सी क्रंची रखने के लिए हम थोड़ी सी एंड में भी ऐड करेंगे। अब ये स्टॉक जो हमने पहले से तैयार करके रखा था हम इसको कम्प्लीटली छान लेंगे और हम ये सारा इसके अंदर डाल देंगे।
बस अब ये सारा स्टॉक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पर भी आप इसको चेक कर लें, अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं, नमक कम लग रहा है, और चीनी भी आप इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब डाल दें। और इसके अलावा हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर टोमेटो केचप डाली थी। और जो भी हमने सॉसेस लेके रखी हुई थी, अब वो हम सारे बारी बारी करके इसके अंदर डाल देंगे। हॉट चिली सॉस है, इसके अलावा लाइट सोया सॉस थी मेरे पास, सेसमी सीड ऑयल, उससे आपका सूप जो है वो बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप जिन ऑयल में बैठ के सूप पी रहे हैं। और ये देखें, इधर मैंने टोमेटो केचप हाफ़ कप के करीब थी, वो भी डाल दी थी। सारी सॉसेज आप इसके अंदर डाल दें और इसका टेस्ट आप एडजस्ट कर लें। देखिए वाइट विनेगर भी है, ये भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि खट्टा मीठा दोनों को हमने बेसिकली बैलेंस करना होता है। जब ये सारी सॉसेज आप डाल दें, सेसमी सीड ऑयल भी इधर मैंने इसमें डाल दिया है। और सेसमी सीड ऑयल जब ये सूप बिल्कुल तैयार हो गया था तो उस टाइम पर भी मैंने थोड़ा सा डाला था ताकि इसकी खुशबू थोड़ी थोड़ी सी आती रहे। जब सारी सॉसेज आपकी पक जाएं, ये सूप उबलने लगे, तो फिर उस टाइम पर हम चूल्हा इसका बिल्कुल लाइट कर देंगे और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो हमने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेके रखा हुआ था वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और कॉर्नफ्लावर से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ना ये थिक होना चाहिए और ना इतना पतला होना चाहिए कि ये आपको बहुत पतला रनी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और आधी जो मैंने हरी प्याज लेके रखी हुई थी वो भी मैंने दर इसके अंदर डाल दी थी। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करें। फाइनली आप इसको चेक करें कि इसके अंदर कोई चीज़ कम या ज़्यादा है तो आप उसको डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। सारी सॉसेज और जो भी विनेगर वगैरह आपने लेके रखा हुआ है वो डाल दें। अब थोड़ी सी मुझे टोमेटो केचप कम लग रही थी, थोड़ा सा सिरका कम लग रहा था, तो ये दोनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सी और डाली और सूप हमारा बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया था। तो जब सूप गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये जो बची हुई कैबेज है और जो बची हुई गाजर हमने रखी थी वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप प्रॉन्स खाने के शौकीन हैं या श्रिम्प्स खाने के शौकीन हैं तो आप इस टाइम पर इसके अंदर श्रिम्प्स डालकर सूप को 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, तो उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कि इसके अंदर चिकन और श्रिम्प्स दोनों चीज़ें हों। लेकिन आज हम इसको सिर्फ चिकन के साथ बना रहे हैं। अब जो हमने अंडा फेंट के रखा हुआ था हम वो इसके अंदर सारा डाल देंगे और अंडा डालने के फ़ौरन बाद आपने इसके अंदर चमचा नहीं चलाना, बल्कि आपने 1 से 2 मिनट तक इंतज़ार करना है कि जब अंडा अच्छी तरह से उस सूप के अंदर ठहर जाए तो फिर हम इसके अंदर चमचा चलाएंगे, वरना बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा कि आपने कहाँ पे डाला था। तो इस तरह से मोटा मोटा आता हुआ अच्छा लगता है, ये इसकी टेक्सचर भी अच्छा लगता है और ये टेस्ट में भी अच्छा लगता है। बस एंड में सेसमी सीड ऑयल डालें 3 से 4 टीस्पून और बस ये सूप सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आपके पास क्रैकर्स हैं या अगर आपके पास गार्लिक ब्रेड है तो आप उसके साथ सूप को सर्व करें, या अगर आपके घर में स्लिम चिप्स हैं या किसी भी तरह के चिप्स हैं आप वो भी इसके ऊपर डालें। कराची में जो स्ट्रीट स्टाइल फूड मिलता है ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। और हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आपको जिनसॉय वाला टेस्ट, अगर आप कहीं यूके में, कनाडा में या अमेरिका में रहते हैं तो जिनसॉय वाला टेस्ट आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। माई हलाल किचन को सब्सक्राइब करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।